अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस। टॉपिक इज जीनोटाइप एंड इट्स टाइप। कि हमारे पास जीनोटाइप क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। जीनोटाइप द स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ अ जीन इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप। ये इसकी डेफिनेशन होगी कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर जो जीन स्पेसिफिक कम्बिनेशन में होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? जीनोटाइप। अब जीनोटाइप कितनी टाइप की होती है? ये 2 टाइप की होती है। इसके नाम से इंडिकेशन है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमो मीन सेम एंड हेट्रो मीन डिफरेंट। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इन ऑर्डर, यहाँ से हम एक एग्जाम्पल कोड करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनोटाइप लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल ट्रेट। कि हम एक करेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड करते हैं और वो करेक्टरिस्टिक का नाम क्या है? एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या है? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पर्सन्स का बॉडी कलर एक्स्ट्रा फेयर होता है, बहुत ज़्यादा वाइट कलर होता है, ठीक है, या गोल्डन ब्राउन, जैसे जिनके बाल भी क्या होते हैं? गोल्डन ब्राउन होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। अब ये कंडीशन क्या होती है? इसके अंदर जो हमारी स्किन का नेचुरल कलर होता है और इसके अंदर पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन का ब्राउनिश कलर होता है। ये कलर पिगमेंट क्या होता है? नहीं बनता। तो ये जो पिगमेंट है इसकी एब्सेंस होती है, इसलिए वो लोग क्या होते हैं? आपको एक्स्ट्रा फेयर नजर आते हैं। A condition in which normal body pigment are absent. Like other traits, it is also controlled by one pair of a gene. We can represent the 2 alleles of a pair as capital A and small a. 3 combination, i.e. genotype, are possible for 2 alleles. For example, capital A, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। अब हमारे पास 3 तरीके के कम्बिनेशन आते हैं हमारे पास इधर, और वो कम्बिनेशन क्या है? कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए और स्मॉल ए हो सकता है। अब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। दीज जीनोटाइप्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 टाइप्स। अब इन जीनोटाइप्स को हम 2 टाइप्स में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, जब उसके पास एक जैसी एलीज होंगी, आइडेंटिकल एलीज होंगी, तो हम उसको कहेंगे होमो। होमो का मतलब है जब उसके पास आइडेंटिकल एलीज हों। जब उसके पास क्या हो? आइडेंटिकल एलीज हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस जीनोटाइप। द जीनोटाइप इन विच जीन पेयर contain 2 identical alleles, कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस जीनोटाइप। और ऐसे जीनोटाइप जिसके अंदर डिफरेंट एलीज हों, फॉर एग्जांपल द जीनोटाइप इन विच द जीन्स पेयर कंटेन 2 डिफरेंट एलीज इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। होमोजाइगस जिनके अंदर सेम जीन होंगी, चाहे वो कैपिटल हो, और अगर कैपिटल होंगी तो दोनों कैपिटल होंगी, और अगर स्मॉल होंगी तो दोनों स्मॉल होंगी, ठीक है। और हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर एक कैपिटल होगी और एक स्मॉल होगी। when in the heterozygous condition one allele mask का मतलब क्या होता है? छुप जाना, छुपा देना। और प्रिवेंट रोक देती है द एक्सप्रेशन ऑफ अदर, कि इसके अंदर क्या होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, कि जो एक एलील होती है दूसरी एलील की प्रॉपर्टीज को, ट्रेस को क्या करती है? छुपा देती है, प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है शो होने से। एंड इट इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। और वो जो एलील रोक देती है अगली एलील को एक्सप्रेस होने से, उसे क्या कहते हैं? डोमिनेंट एलील। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके अंदर जो ऊपर वाली एग्जाम्पल है, अब अगर हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर कैपिटल ए और स्मॉल ए है, तो जो कैपिटल एलील होगी कैपिटल ए, ये क्या कर देगी? स्मॉल ए के क्या करेगी? जितनी करेक्टरिस्टिक होंगी उसको क्या कर देगी? मास्क कर देगी, दबा देगी, कि वो एक्सप्रेस ना हो। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? डोमिनेंट एलील है। द एलील विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड, और डोमिनेंट एलील हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। डोमिनेंट एलील ऐसी एलील होती है जो कि अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करती है, और जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो उसको दूसरी एलील क्या करती है? दबा देती है, उसको मास्क कर देती है, रोक देती है एक्सप्रेस होने से। उसे क्या कहते हैं? रिसेसिव। एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। द एलील विच इज नॉट एक्सप्रेस इज कॉल्ड रिसेसिव एलील। ऐसी एलील जो कि एक्सप्रेस नहीं होती उसे क्या कहते हैं? रिसेसिव एलील। द डोमिनेंट एलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, आर रिसेसिव एलील्स बाय लोअर केस लेटर्स। कैपिटल लेटर्स की फॉर्म में हमें पता है वो कैपिटल ए होगी, और स्मॉल की फॉर्म में स्मॉल ए होगा। एल्बिनिज्म क्या है जी? एल्बिनिज्म बेसिकली अभी जिसको हमने स्टडी किया,
एक हमारे पास रिसेसिव ट्रेट है, ये सिर्फ तभी एक्सप्रेस होगा अगर दोनों पेरेंट्स के पास स्मॉल ए होगा या कैपिटल ए होगा। एल्बिनिज्म इज अ रिसेसिव ट्रेट, ये हमारे पास क्या है, एक रिसेसिव ट्रेट है। इट इज प्रोड्यूस व्हेन बोथ एलीज आर रिसेसिव, ये तब हमारे पास होगा जब दोनों जीन्स एलीज हमारे पास क्या होगी, रिसेसिव फॉर्म में होगी। मतलब एक्सप्रेस करने के लिए दोनों एलील डोमिनेंट नहीं होगी, रिसेसिव होंगी। इन ह्यूमन एलील कैपिटल ए प्रोड्यूस नॉर्मल बॉडी पिगमेंट, जो कि मैंने बताया था क्या होता है, मेलानिन होता है। while allele small a does not produce pigment. If genotype is capital A और capital A small a, the individual will produce pigment. अगर जीनोटाइप हमारे पास कैपिटल ए और स्मॉल ए होगी तो तब इंडिविजुअल पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर हमारे पास स्मॉल ए और स्मॉल ए आ जाती है तो इसको एल्बिनिज्म होगा, मतलब वो मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगी। ऑन द अदर हैंड, इफ द जीनोटाइप इज स्मॉल ए no pigment will be produced and the individual will be albino, और उस इंडिविजुअल को जो कि एक्स्ट्रा फेयर होगा उसको हम क्या कहते हैं, एल्बिनो। नेक्स्ट एग्जांपल इज, इन दिस एग्जांपल you see that the allele capital A dominate over small a because capital A and small a individual pigments produce and effect of A is suppressed का मतलब होता है रुक जाना by A. The expression of this genotype in the form of a trait in our example being albino and having normal pigmentation is known as phenotype. अब phenotype को इन्होंने बड़ा घुमा फिरा के बताया है, मैं इसको इन शॉर्ट आपको और जनरली बताती हूँ। phenotype ऐसी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो हमें फिजिकली अपीयरेंस में नज़र आती हैं। मतलब अगर कोई शख्स एक्स्ट्रा फेयर है तो एल्बिनो है, और अगर उसके अंदर पिगमेंट मेलानिन बन रहा है तो उसकी फिनोटाइप में हमारे पास ब्राउनिश कलर आएगा, वीटिश कलर आएगा, वीटिश मतलब गंधमी कलर आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप ऐसी चीज होती है जो कि हमें फिजिकली अपीयरेंस में नजर आ रही होती है। मतलब जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है फिजिकली तो हम इसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप। द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट इज नोन एज phenotype. Hopefully you will understand this. Thank you.